मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। अभी सबका हो चुका है और सिर्फ मैं बचा हूं, तो अब मेरी बारी। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य बचा है ओडिशा। भिड़े अंकल, आपसे गलती होगी तो आपको भी सजा मिलेगी। हाँ मिलेगी मिलेगी भाई। लेकिन उसे फुटपट्टी मारेगा कौन? मैं मारूंगा। अरे हाँ, कमेटी मेंबर। हाँ। ओ मतलब पिड़ू, वो पप्पू अपना बदला लेगा। थोड़ी ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं गलती करूंगा ही नहीं। हाँ। अरे देखते देखते तू शुरू तो कर। और हाँ, सबसे पहले तेरा टाइमर शुरू कर। तो अभी मेरा समय शुरू होता है अब। ओडिशा का ओडिसी नृत्य दुनिया भर में फेमस है। प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी ओडिशा में है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। हमारे वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ओडिशा से है। ये भिड़े को सजा जरूर मिलेगी, और वो भी मेरे हाथ से। तो भिड़े, तेरा टाइम खत्म हो रहा है। यहाँ के खाने में पोखला जो चावल और घी से बनता है, और दालमा जो दाल और सब्जी से बनता है, वो फेमस है। वाह। क्या बोलते हो पोपटलाल, बोल दिया कि नहीं? ठीक है। पोपटलाल क्या कहेगा? इसका तुमसे बदला लेने का सपना जो था वो टूट गया। करेक्ट करेक्ट। सही बात है भिड़े मास्टर, तुमने एकदम परफेक्ट बोला। थैंक यू थैंक यू। आशा करता हूं कि आज के इस 26 जनवरी के कार्यक्रम में आप सबको बहुत मजा आया होगा। थैंक यू। भिड़े अंकल, मजा तो आया, लेकिन आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। चलो भाई चलो। अरे कहाँ जा रहे हो पोपटलाल? अरे भिड़े ने मिस्टेक की है तो उसको सजा देने जा रहा हूँ। उसको फुटपट्टी पड़ेगी। अरे हाँ, चलो मैं भी आता हूँ। अरे भाई, जिसको फुटपट्टी पड़ी है सब आओ, चलो। अरे लेकिन मैंने गलती कौन सी की टप्पू? आपने 28 राज्यों के बारे में तो पूछा, लेकिन 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में तो पूछा ही नहीं। बराबर है। अरे टप्पू, मैं भूला नहीं हूँ। हमारे देश में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, मैं उसके बारे में बोलने ही वाला था। पकड़ा गया तो बोल रहे बताने वाला था, ऐसा थोड़ी होता है। बाबा, इसके बारे में भी हम सभी बताएंगे। हाँ मतलब अगर सबको मंजूर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तैयार। बिल्कुल। लेकिन भिड़े भाई साहब, इस बार गलती करने पर कोई पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी ना? नहीं नहीं रूपा भाई, कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि जो सही जवाब देगा उसे मैं इनाम दूंगा। क्या इनाम मिलेगा? मैं एक एक करके केंद्र शासित प्रदेश का नाम लेते जाऊंगा। उसके बारे में कोई भी 1 या 2 चीज आपको बोलनी है। जो सही जवाब देगा उसको भिड़े परिवार की तरफ से 1 किलो अचार और पापड़ फ्री। और हाँ, एक बार जिसे जवाब दिया वो दोबारा जवाब नहीं देगा। मैं एक एक करके केंद्र शासित प्रदेश का नाम लेते जाऊंगा। उसके बारे में आपको 1-2 बातें बतानी। तो शुरू करता हूं। सबसे पहले है अंडमान निकोबार। पांडे जी, आप जवाब दीजिए। अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल है, जहां ब्रिटिश काल में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में रखा गया। बिल्कुल। वहां के समंदर के अंदर कोरल रीफ पाए जाते हैं, जो दरियाई जीव बनाते हैं। और वहां के रंग बिरंगी पत्थर फूलों के बगीचे की तरह लगते हैं। क्या बात है, पांडे जी के लिए जोरदार तालियां। पांडे जी, आपके घर पे आके मैं आपको 1 किलो अचार और पापड़ दे जाऊंगा। मेरी बासुंदी बहुत खुश हो जाएगी तुम्हारा अचार और पापड़ पाकर। चलो अभी नेक्स्ट है चंडीगढ़। रोशन भाभी, आपने पहले हाथ ऊपर किया था, आप बोलिए। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन और जाकिर हुसैन रोज गार्डन है, और इस गार्डन में 1600 अलग अलग किस्म के रोजेस हैं। क्या बात है, रोशन भाभी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल सही बोला आपने।
अभी नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। मुझे बताए। बबीता जी आप बताइए। लक्षद्वीप हमारे देश की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है और वहाँ की मरीन म्यूजियम, मिनीकॉय लाइट हाउस बहुत फेमस है और वो कोरल रीफ के लिए भी बहुत फेमस है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। हाँ सुंदरलाल तुम बताओ। दिल्ली भारत की राजधानी है। अरे ये तो सबका पता है भाई, कुछ नया पता। जीजा जी जरा श्वास तो लेवा दो, बच्चे धीरज रखो। हाँ बोलो बोलो। वहाँ जामा मस्जिद, इंडिया गेट है और सबसे प्रसिद्ध लाल किला, वो लाल किला भी दिल्ली में है। अरे भाई ये भी सबको पता है, कुछ नया पता। अरे पूरी की पूरी दिल्ली पुरानी है, नई बात क्या चलाऊं उसमें। वाह वाह सुंदरलाल वाह। भाई दिल्ली हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण जगह है। पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। अगली टेरिटरी है पौंडीचेरी। हाँ सोनू बड़ा बोलो। पौंडीचेरी तमिलनाडु राज्य से घिरा हुआ है और पौंडीचेरी में श्री अरबिंदो घोष आश्रम भी है। क्या बात। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अगला केंद्र शासित प्रदेश है दीव दमन और दादरा नगर हवेली। बोलो बोलो डब्बू बोलो। दीव दमन और दादरा नगर हवेली गुजरात से कनेक्टेड है और वहाँ की राजधानी सिलवासा है और वहाँ के रंग तरंग रिजॉर्ट में कोविड के टाइम पे हम सब गए थे। और पोपटलाल ने वहां पर स्टिंग ऑपरेशन किया था। उसे कौन भूल सकता है? हमने भी साथ दिया था उस ऑपरेशन में। मैं तो कहता हूँ हमें एक बार फिर से वहाँ घूमने जाना चाहिए। करेक्ट है जी। अरे हाथी भाई वो टूर हम लोग बाद में करेंगे, अभी अगली टेरिटरी की बात करते हैं। हाँ अगली टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर। अब्दुल तुम बताओ। कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते हैं। बर्फीली पहाड़, कल कल बहती हुई नदियां, झरने कश्मीर की सुंदरता में चार चार लगा देते हैं। डल लेक के पास हजरतबाल दरगाह है, शालीमार, टुलिप, निशात जैसे खूबसूरत गार्डन है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम जैसी खूबसूरत जगह देखने लायक है। अमरनाथ मंदिर वहाँ पर है। जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर वहाँ पर है। वहाँ पर केसर, अखरोट, सेब की खेती होती है। और अरे अब्दुल सिर्फ एक दो विशेषताएं बतानी थी। बेड़े भाई कश्मीर है ही इतना सुंदर, जितना भी बोलो कम है। हाँ वो तो है। सही बात है, वहाँ का कश्मीरी दम आलू और कावा बहुत फेमस है। अभी आखिरी टेरिटरी बची है जिसका नाम है लद्दाख। कौन बताएगा? मेहता साहब आप बताइए। भाई लद्दाख की राजधानी लेह का लेह पैलेस देखने लायक है और यहाँ के शांति स्तूप जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, ये भी देखने लायक है। वाह वाह मेहता साहब वाह, क्या बात है। भाई सबने एकदम बराबर जवाब दिए हैं। अब तुम्हें सबको 1-1 किलो अचार पापड़ देना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं अपने सखरा पे आऊंगा डिलीवरी करने के लिए। ओह, तो मुझे एक दिन और रुकना पड़ेगा। नहीं नहीं, तेरा पार्सल मैं कुरियर से भेज दूंगा अहमदाबाद। तो निकल निकल, आज रात को निकल। आज के इस कार्यक्रम के जरिए हमने हमारे देश के बारे में बहुत कुछ जाना। वैसे हमारा भारत देश है ही इतना महान कि उसके बारे में जितना जाने उतना कम। आज के इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था कि हम हमारे देश की संस्कृति, उसकी परंपरा के बारे में जानें। हमारे यहाँ पे जितनी विविधता है वो कहीं और नहीं है। हमारे भारत देश में एक तरफ समंदर है तो एक तरफ रेगिस्तान है। यहाँ पे नदियाँ, झरने, हरियाली है, बर्फीले पहाड़ है, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग बोली है, अलग अलग भाषा है, लेकिन फिर भी हम सब एक डोर से बंधे हैं और वो है भारतीयता। ऐसे महान राष्ट्र को हम सभी का शत शत प्रणाम। जय हिंद। एक विशेष बात, हमारी टप्पू सेना ने
देशभक्ति पर एक विशेष गीत तैयार किया है। तो आओ हम गोकुलवासी उस गीत पर परफॉर्म करते हैं। मिट्टी की खुशबू में वीरों का मान है, हर दिल में बसता हिंदुस्तान है। मिट्टी की खुशबू में वीरों का मान है, हर धड़कन कहती हिंदुस्तान है। ना झुकेंगे ना रुकेंगे हम तूफान हैं, शेरों सा जज्बा हर जवान है। तिरंगे की छाँव में जीते मरते हम भारत की अमर संतान हैं। मिट्टी की खुशबू में वीरों का मान है, हर दिल में बसता हिंदुस्तान है। विविधता में एकता है ये हमारी शान है, भाईचारे और हंसी से हर दिल मुस्कान है। इसी में तो बसा हुआ अपना गोकुल धाम है, सब मिलकर कहते हैं हम हमारा मिनी हिंदुस्तान है। मिट्टी की खुशबू में वीरों का मान है, हर दिल में बसता हिंदुस्तान है। चेंज ही नहीं किया, थक गए होंगे आज। आहो, हल्दी का दूध। हल्दी का दूध पीने से आपकी सारी थकान उतर जाएगी। थैंक यू माधवी, थैंक यू। आहो, मुझे ना आप पे बहुत गर्व हो रहा है। माधवी, कोई प्रोग्राम हो चुका है, पनिशमेंट क्या वो पता चल चुकी है। आहो, मैं दिल से कह रही हूँ, आपने आज एक साथ चार जिम्मेदारियां निभाई है। चार? हाँ, पहला एकमेव सेक्रेटरी की, दूसरा शिक्षक की, तीसरा कार्यक्रम के कार्यकर्ता बनने की और चौथा एंकर। हाँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और आपने इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाई कि आपकी मूंछ भी निकल आई। माधवी, मेरी खिंचाई करने का एक मौका नहीं छोड़ती ना तुम। नहीं, ऐसे ही हो, लेकिन सच में आपने ना बहुत मेहनत की है आज। हाँ, क्या बात है, वाह वाह वाह, मस्त वाटतंय। मुझे ना आपसे एक तकरार है। अच्छा, क्या? हाँ, मतलब सारी जिम्मेदारी आपने अच्छे से निभाई, बस एक को छोड़ के। कौन सी? पति होने की जिम्मेदारी। जनरली पति अपने पत्नी को सब बातें बताता है, लेकिन आपने पनिशमेंट के बारे में मुझे नहीं बताया। माधवी, अगर मैं बता देता तो तुम्हें मजा आता? नहीं आता। बस ठीक है, मैं आपको एक सवाल करूंगी, अगर आप उसका जवाब ठीक से नहीं दे पाए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। बाप रे, पनिशमेंट क्या है? आहा, अभी अगर मैं आपको पनिशमेंट बता दूंगी तो आपको मजा आएगा। ठीक है, सवाल बोलो। हाँ, तो सवाल ना 26 जनवरी के बारे में है। 26 जनवरी के बारे में? अरे तो बिंदास पूछो, बहुत होमवर्क किया है मैंने, बोलो। अच्छा, हमारे शादी के बाद पहला 26 जनवरी आप मुझे कहाँ घुमाने लेके गए थे? माधवी, ये सवाल 26 जनवरी के बारे में ही है, बताइए। मैं घुमाने लेके गया था, वो याद है, लेकिन कहाँ गए थे वो याद नहीं आ रहा है। आप मुझे गेटवे ऑफ इंडिया और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस लेके गए थे रोशनी और सजावट दिखाने के लिए। उसके बाद आप मुझे चौपाटी लेके गए 3 रंग का आइसक्रीम खिलाने, केसर, मलाई, पिस्ता। हाँ, याद आया, बहुत मजा आया था उस दिन, नहीं? हाँ, अभी आप सवाल का जवाब तो नहीं दे पाए तो पनिशमेंट तो मिलेगी ही। अब मैं जो मांगूंगी वो आपको देना पड़ेगा। माधवी, सोना और चांदी बहुत महंगे हो गए, वो छोड़ के जो चाहिए वो मांग। चीजे, वो तो बहुत सस्ता है, इससे भी महंगा चाहिए मुझे। क्या? मोगरे का गजरा। बस अभी कपड़े चेंज कीजिए, कब से बैठे हुए हैं। हाँ।
जय श्रीनाथ जी हमारे प्यारे फॉलोअर्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोकुल धाम। आज मैं आपको हमारी प्यारी सोसाइटी के दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए, सुबह सुबह कितनी प्यारी लगती है ना हमारी गोकुल धाम सोसाइटी। मतलब मुंबई महानगर की भीड़ भाड़ और भाग दौड़ में एकदम शांत सरोवर जैसी है हमारी सोसाइटी। हमारी प्यारी सी सोसाइटी का नाम गोकुल धाम है, जहाँ पर श्री कृष्ण सदैव विराजते हैं। मम्मी गार्डन बाद में जाएंगे बच्चों। मम्मी हम जाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, हमारे प्यारे फॉलोअर्स, ये देखिए, ऐसे शांत वातावरण में ग्रीनरी से भरा हुआ एक बगीचा भी है और वटे एक प्यारा सा मंदिर भी है। यहाँ आकर इतनी खुशी हुई है ना हमें, मतलब लगता ही नहीं कि हम नए नए रहने आए हैं। इतना प्यार मिल रहा है हमें। और अभी अभी हमने 26 जनवरी भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई। गुड मॉर्निंग बड़े अंकल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी सोसाइटी की एक और खासियत है हमारे बड़े भाई साहब। मैं खासियत? नहीं, मतलब बड़े भाई साहब की एक खासियत है कि वो सोसाइटी में रोज नए नए सुविचार लिखते हैं। बड़े भाई साहब सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी है और प्रतिष्ठित शिक्षक भी है। बड़े भाई साहब, आता क्या? हमारे प्यारे फॉलोअर्स को हाय। अच्छा, हाय फॉलोअर्स, बाय फॉलोअर्स। वो सुविचार लिखना है ना? रूपा जल्दी से चाय ला, मैं वेट कर रहा हूँ। आई। हमारे प्यारे फॉलोअर्स, आप तो समझ ही गए होंगे, हमारे आर के आर चाय के लिए वेट कर रहे हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, जय श्रीनाथ जी। चलो टाबरो। आई। आ गई। रूपा कहाँ है तू? मुझे जल्दी दुकान जाना है, चाय पिला। क्यों आप जल्दी क्यों जा रहे हो? नरपत भाई आने वाले हैं दुकान हिसाब लेकर। अच्छा, अभी लेकर आई। जा। हम वेकेशंस के लिए कहाँ जा रहे हैं? बेटा वेकेशंस के पहले ना एग्जाम आती है, हाँ तो उसके बारे में सोचो, पढ़ाई करो। हाँ? पापा, और एग्जाम से पहले आप टिकट बुक कर लो, नहीं तो सब टिकट फुल हो जाएंगी। बेटा टिकट की चिंता मत करो, टिकट विकेट सब मैं देख लूंगा, आप पढ़ाई की चिंता करो। हाँ क्या? ये लीजिए गर्मा गर्म मसालेदार चाय। वाह रूपली, के अदरक और पुदीने की खुशबू आ रही है। रूपली, शक्कर कहाँ है? देखा हमारे प्यारे फॉलोअर्स, चाय में अगर शक्कर की मिठास ना हो तो कैसा मुंह बन जाता है? जरा मुंह बना के दिखाइए। वैसे ही अगर जिंदगी में मिठास चाहिए तो थोड़ी सी हंसी खुशी डाल दीजिए। चाय में भी थोड़ी शक्कर डालते रहो। चलिए हमारे प्यारे फॉलोअर्स, बाद में मिलते हैं। हाँ, जय श्रीनाथ जी। रूपा ये क्या देती है बिना शक्कर वाली चाय? अब शक्कर वाली चाय पिला चल। वैसे देखा जाए तो आपको ना बिना शक्कर की चाय पीने की आदत डाल लेनी चाहिए। अच्छा, सेहत के लिए अच्छा रहता है। अच्छा हाँ ठीक। अरे मैं शक्कर डालकर ला रही हूँ। नहीं, सॉरी, बिना शक्कर की चाय पिला दी आपको। सॉरी। पापा मम्मी आपको सॉरी बोल रही है। हाँ सुनाई दे रहा है बेटा। तो पापा हमारे प्यारी से मम्मी को माफ कर दो ना। अरे बच्चों, मम्मी को माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है। थारी मम्मी की बनाई हुई बिना शक्कर वाली चाय भी मुझे बहुत मीठी लगती है। हेलो, चलो इसका मतलब ये नहीं कि हम वेकेशन पे जाएंगे, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ चलो अभी मैं निकलता हूँ दुकान जाने के लिए। नहीं, आपके प्रिंस वीर को स्कूटर पे राउंड चाहिए और आपकी प्यारी बांसुरी को भी। पर यो तुम्हारा जो सारथी है उसके पास टाइम नहीं है, अभी जाना है उसको। प्लीज पापा प्लीज ले जाइए ना बच्चों को। प्लीज पापा, हमने कितने दिन से चतुर पे राउंड नहीं मारा। हाँ पापा, मैं और बंसुरी एक साथ बैठ जाएंगे,
फिर आपको देर भी नहीं होगी। ले जाइए। ठीक है, चलो चलो। स्लो स्लो चलानी होती है स्कूटर। चल रूपा, जल्दी टिफिन दे, मैं भी दुकान जाता हूँ। दुकान जाकर आता हूँ। सॉरी। दर्शकों, वीर बंसरी को देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। बचपन कितना प्यारा होता है, बहते झरने की तरह बस अपनी मस्ती में बहता रहता है। दुनिया की सारी परेशानियों से दूर अपनी ही धुन में खेलता कूदता बचपन। लेकिन जैसे ही बचपन की दहलीज पार होती है, वो बेफिक्री से उड़ने वाले पंख सिकुड़ के रह जाते हैं। ये तेरा, ये मेरा, सारी चीज लेन देन के गणित में अटक के रह जाती है। और दोस्तों, किस्मत अगर मेरे परम मित्र जेठालाल जैसी हो तो परेशानियां दरवाजे पे दस्तक देकर नहीं आती, दरवाजा तोड़कर आती है। आपने पकोड़े को फ्राई होते देखा होगा, बस उसी तरह कल जेठालाल का दिमाग फ्राई होने वाला है। तो कल देखते हैं कि जेठालाल के दिमाग की नस कैसे और कौन खींचता है। भाई आपके लिए तो हंसी के पकोड़े ही पकने वाले हैं। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बोलिए क्या दिखाएं? हमें सब देखना है। हाँ, सिर्फ देखना ही है या खरीदना भी है? बताइए पहले क्या दिखाऊं? जो टीना बोले। नहीं बाबू, तुम बोलो ना। तुम्हें मालूम है ना, मैंने तुम्हारी कसम खा रखी है। तुम जो बोलोगी मैं उसमें हाँ बोलूं। तुम जहां जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा। बाबा